हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट हैंड मैक्स टर्म नोटेशन को और वाइस वर्सा, कैसे वापस शॉर्ट हैंड को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब हम यहाँ कवर करेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तुम्हें बोला गया है कि हमें रिप्रेजेंट करना है ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार को शॉर्ट हैंड मैक्स टर्म नोटेशन में। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मैक्स टर्म डेजिग्नेशन फाइंड करो ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार की। अब सबसे पहले जैसे कि हमने मिन टर्म में कवर करा था, जो ये होते हैं इनपुट्स हमारे, सबसे पहले इनको मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने मिन टर्म में कवर करा था, वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम जब जो मेरा लेटर होता है, जो इनपुट होता है, अगर उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो हम उसे वन लिखते थे, है ना। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो हम इसको ज़ीरो लिखेंगे और बार वाले को वन लिखेंगे। तो इस उस हिसाब से जो मेरा ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार है, अगर मैं इसकी बाइनरी वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी। ए तो बन जाएगा ज़ीरो, बी के ऊपर क्योंकि बार है तो वो हो जाएगा वन, और सी के ऊपर क्योंकि बार है तो वो भी हो जाएगा वन। ठीक है, तो मैक्स टर्म के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। ऐसा करा, अब उसके बाद इस बाइनरी वैल्यू को मुझे इसकी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देख लेते हैं भाई। ज़ीरो वन वन है तो मतलब ये वाला टू की पावर ज़ीरो तो आपका कितना हुआ, वन हो गया, और टू की पावर वन मतलब टू। तो ये हुआ टू प्लस वन क्या बना, थ्री। तो मैं इसको जब लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम, और ये आया थ्री। और यहाँ ध्यान देना, एम है वो कैपिटल है क्योंकि कैपिटल एम मैक्स टर्म को डिनोट करता है और छोटा वाला एम वो मिन टर्म को डिनोट करता है। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं। मिन टर्म में छोटा एम, मैक्स टर्म में बड़ा एम। मिन टर्म में जो लेटर हमारा बिना बार के होता था उसको हम वन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो बिना बार के है उसको हम जीरो लिखेंगे। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे निकालनी है वो समझ में आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में करेंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट हैंड मैक्स टर्म नोटेशन में। तो भाई पहले तो इसको लिख लेता हूँ, ए का बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार। अब इसको मुझे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो ए के ऊपर बार है तो मैं उसको लिखूंगा वन, बी में बार नहीं है तो ज़ीरो, सी में बार नहीं है ज़ीरो, डी के ऊपर बार है तो फिर से वो आएगा वन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जब मैंने लिख लिया, अब उसके बाद मुझे इनको कन्वर्ट करना है कि बाइनरी से अब डेसिमल में। तो इसको साइड में लिख लेता हूँ मैं, टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू और टू की पावर थ्री। तो ये है वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो ज़ीरो वालों पे तो ध्यान ही नहीं देना, जो वन है उन पे ध्यान दो। टू की पावर ज़ीरो कितनी होती है, वन, तो वन इंटू वन। और टू की पावर थ्री हुई एट, एट इंटू वन। तो कितना बना, एट प्लस वो आया वहाँ से वन, तो ये तुम्हारा बना नाइन। इसको मैं अगर लिखूँ अब, एम कैपिटल और नाइन ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन को वापस मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्री इनपुट फंक्शन एफ डिनोटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होती है, जिसमें मैक्स टर्म होती हैं, सारी टर्म जो भी होंगी मैक्स टर्म होंगी और उनका प्रोडक्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पे थ्री इनपुट फंक्शन बोला है कि इसमें तीन इनपुट होंगे, वो हमें दिख रहे हैं, ए बी और सी है। और यहाँ पे तुम्हें एक सिंबल दिख रहा होगा नया, ये, तो ये पाई सिंबल है जिसका तुमने मैथ्स में बहुत यूज़ किया होगा। ये हम मैक्स टर्म को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। मिन टर्म के केस में हमने सिग्मा का यूज़ किया था, जो बताता है कि ये सबका सम हो रहा है। तो एक तरीके से पाई से ये समझ लो कि इन सबका प्रोडक्ट हो रहा है, ये ऐसा इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है। अब इसको लिखने का तरीका और भी होते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ए बी सी इक्वल टू पाई, और यहाँ आया तुम्हारा कैपिटल एम, ज़ीरो टू फोर और फाइव। कैपिटल एम क्यों आया, क्योंकि कैपिटल एम मैक्स टर्म को डिनोट करता है। तो वो हम लिख भी सकते हैं, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, या ऊपर वाली जो फॉर्म है इस तरीके से भी आ सकता है। इसको और अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें और सिंप्लीफाई करके, तो ये ऐसा भी हो सकता है, इक्वल टू कैपिटल एम ज़ीरो इंटू कैपिटल एम टू इंटू कैपिटल एम फोर इंटू कैपिटल एम फाइव। ये मैंने क्या किया, देखो जो है अंदर जीरो टू फोर फाइव है, ये तो हमारे डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मैक्स टर्म की।
तो मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि मेरी पहली जो मैक्स टर्म है वो है m डेसिमल उसका वैल्यू है 0, ऐसी दूसरी वाली m और डेसिमल में उसकी वैल्यू है 2, फिर तीसरी है 4 वाली और आखिरी वाली है m5। अब इनके बीच में डॉट लगा के हम ये बता रहे हैं इन सबका हो रहा है प्रोडक्ट। इतना तो हमें समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशन क्या क्या तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद जो ये है हमारी टर्म m0 m2 m4 और m5, अब इनको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखो हमें क्योंकि बोला गया था ये जो हमारा फंक्शन है वो 3 इनपुट वेरिएबल का है, मतलब इसमें ए बी और सी 3 इनपुट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे हर एक जो हमारी ये मैक्स टर्म है जो मेरी m0 m2 m4 और m5 है, तो जब हर एक को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाइनरी में तो 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि इनपुट वेरिएबल ही 3 है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो अभी ये जो मेरी वैल्यू दे रखी है ये 0 2 4 5 ये है डेसिमल में, डेसिमल को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में जैसे हम करते हैं कन्वर्ट वैसे ही नॉर्मल तरीके से करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ 3 इनपुट का वेरिएबल है तो मैं साइड में लिख देता हूँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, बस क्योंकि 3 इनपुट का वेरिएबल है। 4 इनपुट का होता तो 2 की पावर 3 भी लिख देता। अब इतने के बाद अगर मेरे को 0 चाहिए डेसिमल में तो ये तीनों 0 होनी चाहिए ना, तीनों डिजिट, तो इसलिए ये तो तीनों 0 आ जाएंगे। अब अगर मेरे को m2 बनाना है, डेसिमल में 2 बनाना है, तो मुझे ये बताओ मुझे इसमें किसको 1 बनाना पड़ेगा, मतलब किसको 1 करना पड़ेगा कि मुझे 2 मिल जाए। अगर मैं बीच वाले को 1 करूँ, इस वाले को अगर मैं 1 कर दूँ तो क्या मुझे 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 की पावर 2 को भी 0 कर देंगे, इसकी ज़रूरत है नहीं, और 2 की पावर 0 की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये बना 0 1 0, ठीक है। तो ये बना 0 1 0। चलो ठीक है, इतना भी समझ में आया। अब अगला वाला बताओ क्या होगा, सोचना और बताना मुझे। अगला वाला है मेरा m4, किन को 1 बनाए, किन डिजिट को 1 बनाए कि 4 मिल जाएगा। अगर इसको 1 करता हूँ 2 की पावर 2 को, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, तो बाकियों की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 0 0। तो ये मेरा हो गया 1 0 0। अच्छा अब m5 के लिए क्या होगा, m5 के लिए मुझे एक तो 2 की पावर 2 को 1 कर रखा है तो ये तो 4 हो गया। अब 5 के लिए एक और चाहिए 1, तो 1 कौन है, ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसको भी 1 कर देंगे तो मेरा 5 बन गया। अब तो ये हो गया 1 0 1 1 0 1। तो हमने अभी क्या किया, हमने ये जो मैक्स टर्म थी मेरी इनको इनके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इतने से मेरा काम हो गया, बताओ, नहीं। बाइनरी निकालने के बाद अब उससे वापस इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा, तो उसमें कैसे लाएंगे। अब देखो जो ये 0 0 0 है, ठीक है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे 3 वेरिएबल थे वो थे a प्लस बी प्लस सी, बताओ, क्योंकि मेरे को ये मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और मैक्स टर्म तुम्हें याद है होगी, अगर अभी देखा होगा तुमने मेरी पिछली वीडियोस को, तो मैक्स टर्म जो हमारी होती है उसमें इनपुट वेरिएबल के बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं 3 इनपुट वेरिएबल लिखूंगा ए बी सी तो इनके बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, ये तो मेरे को ये जो चारों केस है इनके लिए करना ही पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे ही आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ऐसे ही आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। तो अंतर किस बात का है, तो अंतर सिर्फ इतनी सी बात का है कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर उन वेरिएबल के ऊपर मैं बार नहीं लगाऊंगा, लेकिन जहाँ पर 1 है वहाँ पर वेरिएबल के ऊपर बार आएगा। तो जैसे m2 के केस में यहाँ पे 1 था तो मेरे को उस लिए b के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसी m4 में पहला वाला डिजिट 1 है तो मुझे a के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ऐसी m5 में पहला वाला 1 है तो a के ऊपर बार आएगा, और लास्ट वाला भी 1 है तो c के ऊपर भी बार आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मिन टर्म में अगर याद होगा हमने वहाँ बिल्कुल उल्टा किया था, हमने वहाँ पर बार उनके ऊपर लगाया था जहाँ पर 0 आ रही थी मेरी बाइनरी में डिजिट, जबकि यहाँ पर हमने बार वहाँ पे लगाया है जहाँ पर मेरी बाइनरी में डिजिट आ रही है 1। तो इसलिए अगर मिन टर्म समझ लिया ढंग से तो मैक्स टर्म को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है, या मैक्स टर्म को समझ लिया तो मिन टर्म को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट पलट हैं। लेकिन अगर एक में भी कन्फ्यूजन है ना तो ये उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर एक में कन्फ्यूजन है तो वो दूसरे वाले में भी कन्फ्यूजन ही बनी रहेगी। तो इसलिए इनको ज़रा ध्यान से पढ़ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है उन पे थोड़ा ध्यान देना, ताकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए ना तो गलती ना हो। देखो तो अब हमने सारी जब मैक्स टर्म निकाल दी, बस अब क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है एफ नाम का
उसको अब हमें कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वो कुछ नहीं होता, जो हमारी मैक्स टर्म है, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रख देना है, बस हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो आएगा एफ इक्वल टू, जो मेरी पहली मैक्स टर्म है वो है ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरी वाली है ए प्लस बी का बार प्लस सी, ठीक है, तीसरी वाली है ए का बार प्लस बी प्लस सी, और आखिरी वाली है ए का बार प्लस बी प्लस सी का बार। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ चुके होंगे। कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में।